हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ टॉक की। जी हाँ, सेल्फ टॉक का मतलब होता है कि आपका खुद से कॉन्वर्जेशन, आपका खुद से बातचीत, और ये हम अपने मन के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव तरीके से भी हम करते हैं और नेगेटिव तरीके से भी हम करते हैं। पॉजिटिव बातें इस तरह से हम करते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से करता हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे से ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने बिजनेस में, अपने जॉब में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कर पाऊँगा, अचीव कर पाऊँगा उन सपनों को जो मैं पाना चाहता हूँ। इस तरह के बहुत सारे हम पॉजिटिव बातें करते हैं। उसी तरह से नेगेटिव बातें भी हम बहुत सारे करते हैं, जैसे कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी ज़िंदगी में मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, मेरे घर वाले अच्छे नहीं हैं, मेरे स्पाउस अच्छे नहीं हैं, मेरा माहौल अच्छा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, कैसे आगे ज़िंदगी बढ़ेगी, सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग नेगेटिव बातें करते हैं अपने आप से। सही बात है। तो एक्चुअली क्या है कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉम्बिनेशन के साथ अपने आप से बातें करते हैं, और ये ज़्यादातर लोग नेगेटिव बातें अपने आप से करते हैं, अलग अलग इमोशंस में आके। तो आज हम बातें करने वाले हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक की, और कुछ चीज़ें हैं जो आप समझने वाले हैं इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यदि सच में आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपका ध्यान है कि मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से लीड करना चाहता हूँ, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, रिसेंटली मैंने एक पर्सन को काउंसलिंग प्रोवाइड किया था, और उनका जो केस स्टोरी है उसी को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आप सीख पाए, चीज़ों को समझ पाए कि आज लोग किस तरह से अलग अलग थॉट प्रोसेस से परेशान हैं, और कितना ज़्यादा ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को ख़राब कर सकता है। और यदि आप इन चीज़ों को सीख ले, समझ ले, तो आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को कितना ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं इन चीज़ों को। तो मुझे उस पर्सन ने कॉल किया, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप से नफ़रत करने लगा हूँ, मुझे आजकल बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैंने पूछा कि इसका कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली मेरे जो माताजी हैं, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है, हमारा बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, बहुत सारा आर्गुमेंट होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझे चलाने की कोशिश करती है, और हमेशा हर चीज़ में मुझे टोकती है। तो ऐसा क्या हुआ कि एक दिन बहुत ज़्यादा हमारा आर्गुमेंट हुआ, बहुत तेज़ हमारा झगड़ा हुआ, बातचीत हुई। और उस रात को क्या हुआ कि मैं जब सो रहा था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, और फिर मेरे मन में ये सारी बातें चल रही थी कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, कहाँ फंस गया हूँ मैं, कैसी माँ है मेरी, अच्छा हो कि मेरी माँ मर जाए, मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरी माँ मर जाए। और जब मैं दूसरे दिन सुबह उठता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने क्या कर दिया, मैं कैसे बोल सकता हूँ, और मुझे इस तरह के विचार आने लगे कि कितना मैं बेकार लड़का हूँ, मैं कितना बदतमीज़ हूँ, मैं कितना बर्बाद हूँ। मतलब मैं अपनी माँ को ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो जीने का भी हक नहीं है कि जिस माँ ने मुझे पैदा किया, गुस्से में मैं इतनी सारी चीज़ें बोलता हूँ, पर मैंने ये कैसे कह दिया। और अब मुझे डर लगता है कि मेरी माँ को कुछ ना हो जाए, और यदि मेरी माँ को कुछ हो जाएगा तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, और ऐसा भी लगता है कि मैं खुद भी मर जाऊँगा। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप सुन रहे हैं ना कि लोग किस तरह से परेशान है आज, किस तरह से वो गुस्से में आके ऐसी कोई बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं। ठीक है, इन्होंने तो अपने मन में कहा, कुछ लोग तो मुंह पे डायरेक्ट कह देते हैं, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते, समझते कि मैंने किस तरह से उनको हेल्प किया। यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब आप अपने आप से बातें करते हैं, ठीक है, स्पेशली जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, अपसेट होते हैं, उदास होते हैं,
ये वो इमोशंस है जहाँ पे आपका जो सेल्फ टॉक है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, वो नेगेटिव बन जाती है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है कि आप क्या बातें कर रहे हो, स्पेशली जब आप रात को सोने जा रहे हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। उस समय क्या होता है कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड के कांटेक्ट में आता है, और जब उस समय कोई बातें आप करते हो तो वो सीधा अनकॉन्शियस माइंड में जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से जाकर रिप्रेजेंट होता है और फिर आपको बहुत ज़्यादा बाद में परेशान करता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बहुत अचानक से बुरा महसूस करने लगते हो। तो ये अनकॉन्शियस माइंड के वो बुलबुले हैं जिनको तो आप ऊपर से देख रहे हो, पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि बुलबुले आ कहाँ से रहे हैं। तो आपको समझना है इन चीज़ों को, राइट। तो फिर मैंने उनसे कुछ चीज़ें कही, आप इनको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि आप भी अपने आप को अपने तरह से गाइड कर सकते हैं, सेल्फ काउंसलिंग कर सकते हैं इस तरह से। तो मैंने उनसे सबसे पहली चीज़ ये कही कि मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आपने जब ये सारी बातें की अपने आप से, तो क्या आप उस समय बिल्कुल नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में थे, मतलब बहुत शांत थे, रिलैक्स थे, बहुत खुश थे, बहुत पॉजिटिव थे उस समय आपने ये सारी बातें अपने आप से की? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बहुत गुस्से में था, राइट। तो मैंने कहा कि एक्चुअली आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, राइट। आपका दिल बहुत अच्छा है। यदि आपका दिल अच्छा नहीं होता, आप एक अच्छे इंसान नहीं होते, तो अभी आप मेरे से इन चीज़ों की जिक्र क्यों करते हैं? आप सोचते हैं क्यों? आप सच में चाहते हैं, पर गुस्से में वो चीज़ें आपसे बाहर निकल गई। तो जो आपने बोला वो आपका ही पर्सनालिटी था, राइट। वो गुस्सा वाला जो पर्सनालिटी था वो आपका ही था, पर वो रियल आप नहीं हो। रियल जो आप हो, आप ये हो। वो पर्सनालिटी है जिसको आपको खत्म करना है, जिसको हटाना है। पर जो आप अभी मुझसे बात कर रहे हो, जो आपके अंदर पछतावा है, ये आप रियल इंसान हो, ये आपका रियल अस्तित्व है। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा था, जो उसका सेल्फ इमेज बिखर गया था, टूट गया था, उसको मैं रिपेयर कर रहा था, जिससे कि उसकी जो खुद की सेल्फ इमेज है वो स्ट्रांग हो पाए। ऐसा ही होता है कि हम सबसे पहले अपना सेल्फ इमेज को डिस्ट्रॉय करते हैं। हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं, हम बर्बाद हो चुके हैं, और बहुत सारे इल्ज़ाम अपने आप पे लगाने लगते हैं। तो जब आपका सेल्फ जो इमेज है वो जब स्ट्रांग होता है, तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से फेस कर पाते हैं। तो आपको सबसे पहले जब आप कुछ नेगेटिव बातें करें अपने आप से, तो आपको ध्यान रखना है कि उसका असर आपके सेल्फ इमेज पे ना पड़े, और यदि आपके सेल्फ इमेज पे पड़ रहा है तो अपने सेल्फ इमेज को स्ट्रांग करते जाना है। अपने आप से वो पॉजिटिव बातें करना है जो आपके सेल्फ इमेज को बूस्ट करता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करोगे आप, राइट। तो अब यहाँ से क्या होने लगा कि उनके अंदर जो रिग्रेट वाली फीलिंग थी, पछतावा था, जो नफरत थी अपने आप से, वो खत्म होने लगी। याद रखिएगा, उन्होंने दो बातें की थी। उन्होंने कहा था कि उनको बहुत ही पछतावा है, उनको अपने आप से नफरत होती है, और उनको डर भी लगता है। तो ये दो चीज़ें थी। तो फिर जब उनके अंदर ये फीलिंग अच्छी होने लगी, तो मैंने उनसे एक और सवाल पूछा। मैंने ये पूछा कि आपने इस पूरे इंसिडेंट से क्या सीखा? तो उन्होंने कहा कि मैंने सीखा कि मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, उसको संभालना है। मैंने कहा वाह, वंडरफुल, बहुत अच्छी चीज़ें सीखी आपने। अब इसमें कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। जब आप गुस्से में आते हो, नेक्स्ट टाइम आपको बहुत गुस्सा आता है, तो आपको अपने आप से ये कहना है, ध्यान से सुनिएगा, आपको ये अपने आप से कहना है कि मैं अभी गुस्से में हूँ, मैं अभी गुस्से में हूँ, मुझे अपने शब्दों का ध्यान रखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं अभी गुस्से में हूँ, मुझे अपने शब्दों का ध्यान रखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ सामने वाले को और अपने आप से। ये आप कर सकते, बहुत आसान है। कभी कभी ऐसा लगता है कि गुस्से में इंसान है तो कैसे बातें कर सकता है, ये कैसे अपने माइंड को मैनेज कर सकता है। कर सकता है, क्योंकि उस समय भी आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है।
ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से बेहोश हो जाते हो और अनकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल किए जाते हो, ऐसा नहीं है। आप कॉन्शियसली अवेयर रहते हो। तो आप यदि सच में सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आपका जो इमेज है उसको बेहतर करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हो, तो ये प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लाइफ अचानक से सीधी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। लोगों की लाइफ तब अच्छी होती है जब उस पर वो एफर्ट लगाते। तो जब आप नेक्स्ट टाइम गुस्से में आओगे तो आप इसको यूज़ करना, और ये काम करता है क्योंकि मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ। राइट, गुस्सा हर किसी को आता है, मुझे भी आता है, पर उसको मैनेज करना है, कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। ठीक है, गुस्सा कंट्रोल करने की चीज़ नहीं है, मैनेज करने की चीज़। उसको मैनेज करना है, उसका डायरेक्शन को चेंज करना है। राइट, तो अब क्या हो रहा था कि वो रिलैक्स हो रहा था। ठीक है, अब जो डर था वो एक बिलीफ है। वो डर इस तरह से है कि उसकी माँ को कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा क्योंकि उसने कहा है ऐसा। राइट, तो फिर उस बिलीफ को तोड़ना बहुत ज़रूरी था। ओके, तो मैंने उससे कहा कि एक्चुअली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। राइट, जैसा कि आप जानते हैं जन्म और मृत्यु हम सुनते आ रहे हैं, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। मौत चाहे इच्छा से हो, मतलब अपने आप हो मौत, बिना किसी रीज़न के या किसी कारण से हो, चाहे वो कारण कुछ भी हो, कोई बीमारी हो, कोई एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, वो तभी आती है जब उसको आना होता है। उसको कोई नहीं रोक सकता, वो कभी भी आ सकती है यदि उसको आना है। राइट, तो ये क्या है, ये हमारे समाज की तरफ से कंडीशनिंग है डेथ को लेके। स्पेशली यदि कोई कुछ कह देता है तो लोग उसको एक श्राप के जैसे ले लेते हैं, कर्स के जैसे कि उसने मुझे ऐसा कहा तो ये हो जाएगा। और इसका फायदा कुछ लोग उठाते हैं, डराते हैं, कुछ ऐसे शब्द कहते हैं कि तुम्हारे घर में ये हो जाएगा, तुम्हारे घर में ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, और लोग डर से उसकी सारी बातें सुनने लगते हैं, उसको मानने लगते हैं। है ऐसा, कुछ लोग डराते हैं। राइट ना, और जब चीज़ें बोलने के बाद कभी कभी हो जाती है, लाइक मतलब जिसको हम कहते हैं ना कोइंसिडेंटली चीज़ें हो जाती है, तो लोग बोलते हैं देखा उसने कहा था ना ऐसा हुआ, ऐसा होता है। पर आपको एक चीज़ मानना है कि इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। आप चाहे कहो या ना कहो, जब जिसका समय आएगा उसको जाना पड़ेगा। हो सके आपकी माँ के पहले आपको जाना पड़े। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, बातें करते कहीं मुझे कुछ हो गया तो मैं आपसे बातें बातें ऊपर चला जाऊँगा, ख़त्म हो जाऊँगा। तो कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। तो ये आपके बोलने से ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। तो क्या आप इस बात को मानते? तो उसने कहा हाँ ये बात तो सच है। तो कल इनकेस आपके माँ के साथ कुछ होता है तो उसका ब्लेम आप पे नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हर किसी का एक समय होता है। तो जो उनका बिलीफ था वो चेंज हो गया, तो डर भी खत्म हो गया। तो आपने नोटिस किया कि मैंने किस तरह से उनके अंदर जो उनका जो पूरा सिस्टम जिससे उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, उस सिस्टम को मैंने चेंज किया और उनके फेवर में किया। अब यही चीज़ आप सिचुएशनल के हिसाब से अपने साथ भी कर सकते हैं। स्पेशली क्या करना है जब आपका सेल्फ टॉक होता है, मैं आपको कुछ वार्निंग देना चाहता हूँ और इसको आपको ध्यान में रखना है। जब आप गुस्से में होते हैं ना, जब आप गुस्से में होते हैं या सैड होते हैं या आप बहुत ही अपसेट होते हैं, उस समय आपने जो आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसके अवेयरनेस को आपको जगा के रखना है ध्यान से कि आप क्या बोल रहे हो, और अपने आप से कहते रहना है, रेगुलर कहते रहना अपने आप से कि मेरी जो सेल्फ टॉक है उसको मुझे पॉजिटिव रखना है, मेरी जो खुद से बातें हैं मुझे उसको पॉजिटिव रखना है। ठीक है, और जब आप गुस्से में हो, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैं गुस्से में हूँ और इस समय मुझे अपने शब्दों का ध्यान रखना है, ये करना है आपको। क्यों? क्योंकि जब आप एक चीज़ को बार बार रिपीट करते रहोगे तो आपके जो अनकॉन्शियस माइंड उसको इसकी आदत हो जाएगी। राइट, आप इसको आराम से कर सकते हो यदि आप चाहो तो, और मैं जानता हूँ आप करोगे यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने सेल्फ टॉक को नोटिस करो। राइट, यदि वो नेगेटिव हो रहा है तो उसको आपको साथ साथ ही पॉजिटिव करना है।
कुछ और चीज़ें मैंने शेयर की थी, एक और टेक्निक शेयर किया था कि कभी कभी हमारे दिमाग में ऐसे सोच आते हैं, अचानक से नेगेटिव सोच आ जाते बात करते करते, और हम सोचने लगते और बातें करने लगते कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा या उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा या ये चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो उस समय कैंसिल 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 3 बार कैंसिल 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 बोलना, तो वो थॉट वहाँ से कट जाएगा। क्योंकि कब हम अपने आप को पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन ले जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। तो बेसिकली ये है कि आपको अपने सेल्फ टॉक को ध्यान देना है, स्पेशली तब जब आप कौन से इमोशंस में हैं, नेगेटिव इमोशंस में हैं, राइट। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस ये था कि बहुत सारे लोग आज इससे सफ़र कर रहे हैं, उनको पता नहीं चला, वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये एक तरह का चैलेंज क्रिएट हो रहा है उनके साथ, और उनकी लाइफ की क्वालिटी यहाँ से ख़राब हो रही है। दिन भर वो इस चीज़ को सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। वंडरफुल। तो मैं बिलीव करता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई है। थोड़ा सा डीप था, पर ये हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपने लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।